बलूचिस्तान के ज़िला जलमक्सी में जीप रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से रेसर्स ने हिस्सा लिया। ट्रैक की लंबाई कुल तकरीबन 175 किलोमीटर थी, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले मुनक्कद किए गए थे। रैली ऑर्गेनाइज़र नादिर अली मक्सी का कहना है कि जलमक्सी रैली 2005 में शुरू की गई है और अब ये रैली चारों सूबों में मुनक्कद की जा रही है। फाइनल राउंड में जो उनकी कैटेगरी थी उसमें पहली तीनों पोजीशंस जो हैं वो मक्सी ख़ानदान ने अपने नाम की, जबकि ख़वातीन कैटेगरी में रिदा ज़ैनब ने पहली और दीना पटेल ने दूसरी पोजीशन हासिल की। आपको ये भी बताएं कि जलमक्सी जो ट्रैक्स हैं वो पाकिस्तान के मुश्किल तरीन ट्रैक्स में से एक है और इस बार पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार शाहिद आफरीदी भी भाई उस रैली में मौजूद थे। बहुत सारे साहब ड्रामा एक्टर जो है वो भी इसमें शरीक होते हैं। नहीं, ही ड्राइव्स हिमसेल्फ, साहबजादा सुल्तान। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में मोटर स्पोर्ट जो है, ख़ासतौर पे जीप रैली, डर्ट बाइक रैली, स्नो जीप रैली पाकिस्तान में बहुत मकबूल होती जा रही है। तो जिन्होंने इस बार मैदान के अपने नाम, रिदा ज़ैनब, वो है हमारे साथ और व्हाट अ लवली साइट के रिदा ज़ैनब अपनी ही उस मशीन में इस वक्त मौजूद हैं कि जो उन्होंने चलाई। तो रिदा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक ऑन विनिंग द शो। तो कैसा फील कर रही हैं एंड हाउ वाज द ट्रैक? हम हमेशा से ट्रैक की बात करते हैं, तो जलमक्सी का ट्रैक बाकी ट्रैक से कितना डिफरेंट है? मे इट बी सफरंगा, मे इट बी गडानी। जलमक्सी में ये मेरी पहली दफ़ा थी और मैं बिल्कुल नहीं मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मुश्किल ट्रैक था। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा अनदर थिंग दैट हैपेंड वाज कि माय हस्बैंड वाज सपोज्ड टू नेविगेट मी। हमने सारे नोट्स बनाए हुए थे, लेकिन लास्ट मिनट गाड़ी में टेक्निकल डिफिकल्टी थी जिसकी वजह से मैकेनिक को मेरे साथ बैठना पड़ा था एंड ही कुड नॉट रीड नोट्स। तो आई वेंट ऑन द ट्रैक ब्लाइंड with no notes, no navigation. So not only was completing this track a big deal for me, अकेले करना, blind करना, complete कर लेना और फिर first आना, that's major, that's huge. तो फिर आपने इसको किस तरह से थोड़ा सा बंदा प्रिपेयर होता है, तो आपने किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर किया? इतना डिफ़िकल्ट ट्रैक था ये। एक दिन पहले रैकी की थी। रेस डे से ना 2 दिन पहले आपको रैकी करने का, ट्रैक पे ना राउंड करने का इजाज़त होती है। तो रैकी हुई भी थी, लेकिन उसके साथ साथ आपने ना रिटन नोट्स बनाने होते हैं कि अब अगले मोड़ पे इधर है, लेफ्ट है, अगले मोड़ पे राइट है, किधर कॉशन है, किधर रेड येलो है। तो वो मेरे पास नहीं था, लेकिन उसके बावजूद आई एम वेरी हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस। दूसरा, ये ट्रैक बनना ही गाड़ियाँ तोड़ने के लिए है। तो आई थिंक ओवर 30 कार्स डिड नॉट फिनिश। आधी रुक गई थी ट्रैक पे, आधी रोल ओवर हो गई और कुछ वैसे ही नहीं फिनिश कर सकती। तो इस ट्रैक को ख़त्म करना, गाड़ी फिनिश लाइन तक ही ले जाना बहुत बड़ी बात है। अच्छा रिदा, क्या इसमें इंटरनेशनल भी ड्राइवर्स आए थे? जिस तरह ग्वादर में ईरानियंस आते हैं, तो इस बार यहाँ आए थे? इस दफ़ा एक ईरानी आया था, एक आए थे। ओके, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी हम देख रहे हैं रिदा, पिछले सालों में मेड बी चोलिस्तान, थल, हर जगह पे रैलीज़ का इनकाद हो रहा है। ऑब्वियसली इसका सेहरा तो नादिर मक्सी साहब के सर जाता है, लेकिन फिर मज़ीद जब प्लेयर्स आए, साहबजादा सुल्तान, फिर आप लोग आए, फिर तुशना पटेल, दीना पटेल एंड ऑल, तो इन सब ने अब बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान का ये जो स्पोर्ट्स सर्किट है उसको बहुत ज़बरदस्त कर दिया है। हम अभी इंटरनेशनल लेवल पे आप पाकिस्तान के सर्किट को कहाँ देखती हैं? व्हेन कैन वी सी people from Pakistan participating in Dakar and all? अभी तक तो जो चोलिस्तान के ए प्रिपेयर्ड के विनर्स होते हैं, जो फर्स्ट आते हैं, उनको हर साल डाकार का एक ट्रिप मिलता है। तो एवरी ईयर यहाँ से कोई ना कोई डाकार जा रहा होता है। जिस तरह फैसल शादी खेल भी जा चुके हैं, अब आसिफ फजल जाएंगे शायद। तो जा तो रहे हैं अभी देखने। आई एम होपफुल कि इन द फ्यूचर, नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, जल्दी बल्कि डाकार में पार्टिसिपेशन नज़र आएंगी पाकिस्तानी की। अच्छा, वैसे सुनने में आया कि इसमें शाहिद आफरीदी साहब भी हैं, मौजूद थे इस रैली में, तो उनके अलावा आप कौन कौन से स्टार्स थे? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिर्फ वही थे। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई उनसे? उन्होंने खुद ड्राइव किया था? आई थॉट उसमें नहीं, उन्होंने ड्राइव नहीं किया था। वो
बस वैसे ही विजिट करने आए। अच्छा, विजिट करने। अच्छा रिदा, अब मुझे ये बताइए कि व्हाट्स द नेक्स्ट रैली कमिंग, और यू नो पाकिस्तान का जो सर्किट है वो कितना ज़्यादा रीजन में मशहूर होता जा रहा है। यू नो हमारे पास ऐसे ऐसे ट्रैक्स हैं, आप यहाँ अगर साउथ से शुरू करें हमारे पास से गिडानी से, तो वो ग्रेवल भी है और समंदर भी है, और उसमें जब आप जा रहे होते हैं तो एक बड़ा अच्छा मंजर आता है। फिर जैसे जैसे आप नॉर्थ करते जाए हमारे पास डेजर्ट्स हैं, फिर ऊपर चले तो कोल्ड डेजर्ट है, स्वात में स्नो रैली भी हो रही है। सो पाकिस्तान का जो सर्किट है रीजन में कितना मकबूल, कितना पॉपुलर हो चुका है? नहीं, हर रीजन में। अभी सरफरंगा जो आप बता रहे हैं, सरफरंगा में रैली होती है हर साल, इस साल नहीं हो सकती। उसके अलावा अब अगली जो आ रही है वो थर में आ रही है, मिट्टी में। फिर फरवरी में चोलिस्तान होगी। अभी भी जो ये था झल का ट्रैक था, इसमें आप समझे हर किस्म का टेरेन था। यहाँ पे पाउडर डस्ट भी थी, सिल्ट भी थी। सिल्ट में गाड़ी चलाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके अलावा ग्रेवल भी था, रॉक्स भी थे, रिवर क्रॉसिंग भी थी। तो बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था। सारी टेरेन आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलती हैं एक ही ट्रैक में। अच्छा, वैसे आपके अलावा कितनी ख़वातीन मौजूद थी इस रेस में? 3 और थी, तो इंक्लूडिंग मी 4। अच्छा, तो वैसे यूजुअली चलें, आई एम ग्लैड कि 4 तो थी, वरना अदरवाइज़ तो पहले तो बिल्कुल ही रुझान नहीं था ना। तो आप किस तरह से मोटिवेट हुई कि मैं रैली में पार्टिसिपेट करूं? असल में इधर ना झल आना और यहाँ पर ठंड भी बहुत है। यहाँ पर रहना, यहाँ तक आना, 1000 किलोमीटर तय करके आना, वो भी काफ़ी मुश्किल होता है। उसके अलावा मुझे असल में सपोर्ट मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा है। मेरे हस्बैंड 15-16 ईयर्स से कर रहे हैं ये। उनके पास भी माशाल्लाह काफ़ी पोडियम्स हैं। मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं, मेरा भाई मेरे साथ होता है। माय फादर इन लॉ इज़ वेरी सपोर्टिव, एवरीवन। इस सब के साथ ही मैं यहाँ पे हूँ, वरना अलोन आई डोंट थिंक आई कुड हैव डन एनीथिंग। अच्छा रिदा, लोग देखने वाले ना ये समझते हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त एड्रेनलिन रश होता है और आप जाते हैं एंड यू जस्ट go through it and all, but I remember interviewing साहबजादा सुल्तान साहब, और उन्होंने अपना एक फिटबिट जो पहना था, इन सेट कि यार मेरी सिर्फ ड्राइव करते वक्त ना, सिर्फ ड्राइव करते वक्त 2 से 2500 कैलोरी बर्न हो गई। देखने वालों को बताइए, जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं उस वक्त क्या टॉल आ रहा होता है आप पे, वट आर यू गोइंग थ्रू एट दैट मोमेंट? Oh, it's very taxing on your body. You need to have a lot of upper body strength, क्योंकि जो टायर्स मैं चला रही हूँ वो वैसे भी बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। जो टायर जितना बड़ा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, स्टीयरिंग के लिए उतनी ही जान चाहिए होती है। आपका कोर बहुत एक्टिव होता है, यू आर स्वेटिंग अ लॉट। उसके अलावा आप मेंटली इतने एड्रेनलिन की वजह से एक्टिव होते हो, तो यू आर बर्निंग अ लॉट ऑफ कैलोरीज। फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपको आपकी बहुत अच्छी हेल्दी डाइट भी रिक्वायर्ड है, इसमें फिजिकल ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत रिक्वायर्ड होती होगी। वो ओवरऑल यू नो आपकी फिजिकल फिटनेस जो है वो बहुत हैवी वाली रिक्वायर्ड होती होगी ना। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ओके, सो रिदा, व्हेन आपने बताया कि थर में है, व्हेन आर द डेट्स, क्या वो अनाउंस हो गए हैं और आप जा रही हैं वहाँ? जी, थर मैं जा रही हूँ 10th जनवरी, आई बिलीव 10th जनवरी से शुरू है। 10th जनवरी, ऑल राइट, डेट मैंने लिख ली है। आई होप कि हमारी मुलाकात जो है वो थर मिट्टी में होगी। तब तक रिदा, आई गेस आपको फिर जाना भी है, तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, बिकॉज यू आर सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द वुमेन ऑफ पाकिस्तान। आप माशाल्लाह से हमारी लड़कियों के लिए, हमारे वुमेन के लिए बहुत आला मिसाल कायम कर रही हैं। आपको देख के मज़ीद ख़ातीन स्पोर्ट्स में आएंगी, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और तशरीफ़ ला, आपसे मुलाकात लाजमी होगी। तो आपने देख लिया कि यू नो जब भी हम मोटर स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो वो एक समझा जाता है कि इट्स मस्कुलिन थिंग, मर्दाना खेल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है इस तरह से ना, हमारी नहीं, आप देख लें फिर हमारी लड़कियां क्या क्या कर रही है। जबरदस्त भाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।